A very good morning to you all. Welcome back to my channel Auto Garage. I hope you guys are doing absolutely fine. अगर आप चैनल पे नए हो तो आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो. I'll add that video into I button. And there are several other videos that you can go and watch. So guys, today we'll talk about a bike named Yamaha SR400. That is a classic roadster bike, right? जो कि जापान में लॉन्च हुआ था back in 1978. एक रिक्वेस्ट आया था from one of our subscriber to make a video on the same. Flipkart Minutes. Easy peasy lemon squeezy. Lemon at 9. सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ. मार्केटिंग के अंदर यू नीड टू हैव योर थिंकिंग एबिलिटी टू द नेक्स्ट लेवल. एवरी डे आपको सेम चीज़ पे अलग अलग तरीके से सोचना है. सो दैट्स मार्केटिंग. कमिंग बैक टू द टॉपिक यामाहा SR400. आई डिवाइड दिस वीडियो इनटू 3 पार्ट्स. पहला है कि बाइक का डिज़ाइन लुक्स कैसा है, स्पेसिफिकेशन, राइट, जो भी इंजन पावर के रिलेटेड है वो. लास्टली इंडिया में वो लॉन्च हुआ था या नहीं कभी. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो यामाहा का जो SR400 है, इट इज़ अ क्लासिक रोडस्टर सेगमेंट का बाइक. लॉन्ग ट्रिप्स के लिए, क्रूजिंग के लिए वो बाइक जो है वो बना था. और JDM मार्केट के लिए यामाहा ने स्पेसिफिकली उसको लॉन्च किया था. आई ऐड अ पिक्चर फॉर द डिज़ाइन पार्ट, राइट. एक पिक्चर मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, सो यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट द डिज़ाइन. लुक्स के मामले में इट वॉज अ रेट्रो लुकिंग मोटरसाइकिल. राउंड हेडलाइट, प्लेंटी ऑफ क्रोम, देन ट्विन पॉट क्लस्टर जो कि अगेन सर्कुलर था इन क्रोम. द मिरर शेप वॉज डिफरेंट एंड साथ साथ में जो टैंक था इट वॉज अगेन अ पीनट शेप. इट हैड अ सिंगल सीट, सीधा एक स्ट्रेट सिंगल सीट था जिसके ऊपर 2 लोग कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं. एक कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर जहाँ पे वंस यू सिट ऑन द बाइक आपके जो फुट पेग्स है they are straight, your handlebar is straight, you have a good view of the road ahead and you sit comfortably for a very long period of time, so you can cruise accordingly. So design के मामले में it was again a classic retro looking motorcycle. That was a Ninja 1000. ZX-10R. मज़ा आया. गूज बम्प्स. सब बाइक्स में फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा था. द रोर. सो अपना भी जो बाइक है ये साउंड के मामले में कम नहीं है. बात तो सही है. ZX-10R crying in the corner. खोपड़ी तोड़ साले का. What a lovely morning, right? Coming back to the design, if you see kind of Royal Enfield का जो classic 350 है, then there is Java, as well as there is Thunderbird. It is a kind of a mix of every bike, but Yamaha का taste है. Again, it was there from 1978. 1978 से 40 years तक सिमिलर पैटर्न में जो है Yamaha ने उसके डिज़ाइन में चेंजेस किए थे, विच वॉज मोर और लेस सेम, बट थोड़ा थोड़ी चीज़ों को रीडिज़ाइन करना. इट वॉज अ वेरी गुड लुकिंग बाइक. अगेन डिज़ाइन इज़ वेरी सब्जेक्टिव. अगेन डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि उनको क्या पसंद है. सो दैट वॉज डिज़ाइन. वॉज ऑल्सो देयर इन the American market. So moving on to the second part, talking about the engine. It was a 400cc bike which is 399cc, which used to produce 23 odd bhp and 28 Nm of torque. So power ज़्यादा नहीं था, torque ज़्यादा नहीं था. So once you are at the lower RPM, which is like from 3000, 3500 RPM से उसका torque start होता था. So a good mid range but not a very good top end. तो उस हिसाब से उसका power delivery था. Because again it was a cruiser cum roadster bike. Telescopic forks थे, फ्रंट में डिस्क ब्रेक था, ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर्स थे, 5-speed ट्रांसमिशन. देयर वाज नो इलेक्ट्रिक स्टार्ट एज इन सेल्फ स्टार्ट, बट किक स्टार्ट था उसके अंदर. सो दैट वाज अबाउट द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन. अगेन सीट हाइट भी काफ़ी कम था उसका. अब हर बाइक का अपना एक अलग चार्म होता है. तो ऑल्दो वो बाइक में ऐसा कोई फैंसी इलेक्ट्रॉनिक्स या फीचर्स नहीं थे विच वॉज लाइक ABS या ऐसा कुछ, बट इट हैड दैट ऑरा, राइट. सो उसके अंदर जो था उसका ऑरा था, एक प्रेजेंस था, द वेट, द लुक्स, क्रोम, ये सारी चीज़ें. बेसिकली लिक्विड कूलिंग नहीं था उसके अंदर, कोई भी चीज़ नहीं थी. इट वॉज अ प्योर रॉ बाइक. Coming to the last point, that was again, did that bike ever came to India? Never. So kabhi nahi aaya. Again, I forgot to add that was a 4-stroke bike, not a 2-stroke bike.
जो क्लासिक सेगमेंट है उसमें हाइनेस भी है नाउडेज, राइट. देयर इज CB350 RS विच इज़ काइंड ऑफ अ मॉडर्न लुकिंग रेट्रो बाइक. रॉयल इनफील्ड है, उन्होंने प्रेजेंस बनाए रखा है. क्या व्हील आर्चेस लगाया उसने, सुपर. यामाहा अगर उसको लॉन्च करता तो एक कंपटीशन होता, बट लेके नहीं आए उन्होंने. अब क्यों नहीं लेके आए ये उनको ही पता है. बट एक डाउन साइड ये था कि जो जापान में उसका प्राइस था इट वाज वेरी एक्सपेंसिव. उसका जो बेस प्राइस था दैट वाज 4,71,000 बैक इन 2021 अगर मैं कहूँ तो 4,71,000 में इतना एक्सपेंसिव बाइक विच डजेंट ऑफर ABS और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, लिक्विड कूलिंग भी नहीं, कुछ नहीं. अगर वो 4-4.5 लाख के रेंज में अगर इंडिया में आता, मतलब लोग उतना पैसा क्यों ही देंगे. अगर 4.5-5 लाख रुपए अगर मैं किसी बाइक में लगा रहा हूँ तो मैं एक ऐसे बाइक में जाऊँगा जिसका इक्विपमेंट भी मुझे वैसा मिले, राइट. पावर भी वैसा मिले, टॉर्क भी वैसा मिले. यू आर गोइंग इन टू दैट रेंज जहाँ पे 400+ cc के लाइक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स आपको मिलते हैं. 2021 टू से गुड बाय टू द SR 400. यामाहा ने एक फाइनल एडिशन लॉन्च किया जिसमें कि डिज़ाइन, लुक्स और पेंट स्कीम में उन्होंने थोड़े से चेंजेस किए थे. तो मेरा यही टेक है उसके ऊपर कि यामाहा चाहे तो लेके आ सकता था, बट प्राइस उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता था. येस गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. और अगर आपके कुछ भी थॉट्स है अबाउट यामाहा SR 400 सो आप वो भी मेंशन कर सकते हो इन दी कमेंट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट एज वेल, अगर आपको कुछ भी ऐड करना है तो यू कैन डेफिनेटली ऐड. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज. यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जिन्हें भी इस बाइक के बारे में पता नहीं है, तो उन्हें भी थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा. आई विल एंड दिस वीडियो हियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. Until then, goodbye, ride safe and take care.